बच्चों आपको जो हिस्सा मर्जी में से जो 10 सवाल होंगे वो आपके लेसन में से आएंगे, तो जिसमें आपका हिस्सा नसब भी शामिल होगा, हिस्सा नज़म भी और हिस्सा गज़ल भी शामिल होगा। ठीक है, हिस्सा गज़ल में देख लें आप लोग मतला और मक्ता आता है। ठीक है, मतला के लुग़वी मायने होते हैं तलू होने की जगह, यानी कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं उसको मतला बोलते हैं। मक्ता के लुग़वी मायने होते हैं गरूब होना, ठीक है, या खारिज होना। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता बोलते हैं। ठीक है, अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो महज वो गज़ल का आखिरी शेर होगा, वो मक्ता नहीं होगा। ठीक है, काफिया का मतलब होता है कि हम आवाज, अल्फाज या मिलते जुलते। ठीक है, और रदीफ आता है काफिया के बाद, यानी कि गजल का जो जहाँ पे इसकी मैं मिसाल दे दूं सर। जी बिल्कुल दे रहे हैं। यहाँ पे मीटर के मीटर एक शेर देखें, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ठीक है, इसमें जो लफ्ज है हबाब और शराब, ठीक है, ये बोलने में सेम लग रहे हैं, उनकी आवाजें भी सेम लग रही है, इसको बोलते हैं काफिया। काफिया, ओके, ठीक हो गया। और जब शेर के आखिरी जो मिसरे होते हैं, जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, उनको बोलते हैं रदीफ। गुड, इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट वन पे आ जाओ, तशबीह। तशबीह अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने है मुशाबहत। जैसे मेरा बेटा चांद सा ठीक है, है। मुशाबहत यहाँ पे आएगा, माँ ने कहा मेरा बेटा चांद जैसा है। अब उसने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मेरा बेटा चांद है, उसने कहा है कि जैसे चांद खूबसूरत है ना, वैसे ही जो है ना वो मेरा बेटा खूबसूरत है। अब यहाँ पे जो लफ्ज चांद इस्तेमाल हुआ है ये तशबीह है। ठीक है, ओके ओके, ठीक हो गया। अब आ जाओ इस्तारा पे। इस्तारा के लुग़वी मायने होते हैं उधार लेना। ठीक है, यानी कि वो लफ्ज जो अपने हकीकी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी और मिजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक हो। ठीक है, वो इस्तारा कहलाता है। अब यहाँ पे माँ ने कहा ना कि मेरा बेटा चांद जैसा है, अगर वो ये कह देती कि मेरा बेटा चांद है तो वो इस्तारा था। ठीक हो गया। तलमीह, तलमीह अरबी जुबान का लफ्ज है, ठीक है, जिसका मायने है इशारा करना, यानी वो कोई तारीखी वाकया जो हकीकत पर मबनी हो, वो कोई इस्लामी वाकया भी हो सकता है, वो कोई उससे किसी शख्सियत का भी हो सकता है, यानी जिस चीज़ की तरफ इशारा जाएगा ना वो तलमीह होगा। जैसे इधर एक शेर है, इब्ने मरियम मेरे दुख की दुआ करी तो। अब यहाँ पे इब्ने मरियम से मुराद यहाँ पे हजरत ईसा का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब एक शख्सियत की तरफ जा रहा है ना जो इस्लामी वाक़े पर मुश्तमिल है, तो ये हमारे पास तलमीह आ गई। तज़किर और तनीस मुज़क्कर मुअन्नस जो होते हैं ना उनको बोलते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान ये होती है कि जिन लफ्ज़ों को अदा करते वक्त उसके लास्ट पे अलिफ आता है वो मुज़क्कर होता है, और जिसके लास्ट पे वो छोटी ही आती है वो मुअन्नस होता है। ठीक है, इसमें जो लफ्ज़ आप लोग देख लो, जैसे बुध है, बुध मुज़क्कर होगा और जुमेरात मुअन्नस। लफ्ज़ ज़मीन वो वाहिद लफ्ज़ है, ज़मीन लफ्ज़। ठीक है, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। समझ आ गई यहाँ तक? ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। ये हमारे पैराडाइज स्कूल्स
कि हमारी टीचर है उर्दू की, हमने यहाँ पर कैलीग्राफी की वर्कशॉप की। तो बेसिक चीज़ें लिखी कि हमारे 20 नंबर आते कहाँ से। तो अब आपको ये पता चले, जो पहला है मैम, इसको रीड कीजिएगा, नस्री असबाब पर मुबनी सवालात। नस्री असबाब पर मुबनी सवालात, इसमें आते हैं 5 नंबर ओवरऑल। अच्छा, इसमें से अब पेपर का जो पेपर करने का जो तरीका आता है, अब नीचे आ जाए, नीचे पढ़ें। तशबीह, इस्तारा और तनवीन, यहाँ से इसमें भी आते हैं मैम 5 नंबर, 10 हो गए। अब आगे आते हैं मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ, इसमें भी 5 नंबर। और नीचे आए तज़कीर व तनीस, इसके भी 5। यानी कि बोर्ड के अंदर जो 20 नंबर होते हैं, इसमें हिस्सा अव्वल मुरुदी तर्ज में से वो 20 नंबर ऐसे होते हैं। और आपने बहुत ज़्यादा ब्रीफ कर दिया, हर चीज़ की एग्जाम्पल भी दे दी और माशाल्लाह से। तो मेरे ख्याल में अब हमारी फर्स्ट या सेकेंड ईयर की कोई इशू नहीं होंगे और आपकी कैलीग्राफी के भी कोई इशू नहीं है। तो ये देख, ये बच्ची प्रैक्टिस भी कर रही है। बेटा आप दिखाइए, आप लेकर आए ज़रा। हाँ ये देखें, एग्जाम भी है वो उनसे भी पूछ लेते हैं, जैसे माँ ने कहा मेरा हाँ। बेटा चांद है, तो वो मैम इंशाल्लाह उस पर ना भी अगले टॉपिक। ये देखें, ये देखें, हम इनको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं कैलीग्राफी की भी, और साथ साथ में हम लोग इनको नॉलेज भी दे रहे हैं। ये उर्दू की टीचर